अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और जी अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मुझे लगानी है आज मशीन, इसलिए नीचे के काम वगैरह तो हो गए हैं, बस ऊपर जा कर के ना अब कपड़े वगैरह वॉश करने हैं और मशीन लगा कर के मैं अभी ना मैंने 2-3 दिन पहले भी कपड़े वॉश करके डाले थे। जो पर्दे वगैरह थे वो भी वॉश कर लिए थे और जो बाकी के कपड़े जो डेली यूज़ के थे ना उनको भी मैंने वॉश कर लिए थे हाथों से ही, मशीन में नहीं वॉश किए थे उनको मैंने। धूप भी माशाल्लाह तेज़ हो रही है, लेकिन बादल भी हो सकते हैं या फिर कोहरा वगैरह भी हो सकता है ना, तो इसलिए कपड़े वगैरह वॉश कर लूँगी ना तो सही रहेगा। बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। पर्दे तो मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे और हाथों से ही धो करके डाल दिए थे कपड़े पहले। अब मशीन लगा लूँगी ना तो सही हो जाएगा। और ये देखो फूल खिलने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर भी पानी डलेगा इनमें। पहले मशीन लगा दूँ उसके बाद इनके अंदर पानी डालूँगी। पर्दे धो दिए थे मैंने परसों और आज फिर से मैंने मशीन लगाई हुई है ना, तो सारे कपड़े वॉश करके डाल रही हूँ क्योंकि धूप भी निकल रही है। नहीं तो फिर 2-3 दिन ना बादल दिखा रखे हैं, कभी बारिश हो जाए या फिर बारिश भी ना हो या बादल भी ना हो तो कोहरा भी हो सकता है, क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा है ना। आज तो धूप है तो इसलिए मैंने मशीन आज ही लगा ली है। और सोफ़े का कवर जो था वो मैंने बस वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें बस लास्टिक वगैरह डालनी है मुझे, तो थोड़ा सा बस वही रह गया है। लेकिन पहले मैंने सोचा क्यों ना मशीन लगा लूँ, कभी 2-3 दिन का मौसम ख़राब हो जाए तो फिर काम भी नहीं होगा। और कपड़े जो हैं धूप भी माशाल्लाह आज अच्छी सी निकल रही है, तो इसलिए मैंने पहले ही मशीन लगा ली है। पानी डाल दिया था मैंने इनमें कल, तो सही हो गए। मुरझा रहे थे ना ये, अभी ये खिले नहीं हैं। अभी ना खिले नहीं हैं, अभी शुरुआत है इनके खिलने की। जितना ये लेट खिलते हैं उतना ही ये ज़्यादा दिन तक टिके रहते हैं। कल पानी डाल दिया था इनको वॉश कर दिया था पानी डाल करके, क्योंकि इन पर धूल हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश भी कर दिया था तो साफ़ हो गए। कुछ कपड़े मैंने उठा करके रख दिए थे, जो सूख गए थे ना तो वो उठा दिए थे मैंने। इस पे तो खिलने लगे हैं इस साइड में, इस पे वाइट खिलेगा। और जब वाइट के साथ में ना मैरून कलर का लगाते हैं ना फूल साइड में, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये। अभी तो ये खिले नहीं हैं, लेकिन जब खिल जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं फिर। क्योंकि कपड़े वॉश कर दिए थे ना तो मैं स्टैंड पे ही डाल देती हूँ कपड़ों को, क्योंकि रस्सी वगैरह भी बांधी हुई है, लेकिन रस्सी पे भी इतने कपड़े आते नहीं हैं। और स्टैंड पे भी डाल देती हूँ, और ये वाला जो मैंने लगवा रखा है पाइप, इस पे भी डाल देती हूँ। सर्दियों में तो ना कपड़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जल्दी से सूखते भी नहीं हैं। अब इनमें मैंने पानी डाल दिया था ना, तो सुबह ही सुबह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत से, क्योंकि खिले हुए हैं। और इनको मैंने वॉश कर दिया था ना तो साफ़ भी लग रहे हैं और एकदम सही भी लग रहे हैं, क्योंकि पत्ते मुरझा रहे थे ना इनके, और पानी डालने से ये एकदम खिल सी गए। अब अच्छे लग रहे हैं, और जब फूल खिल जाएंगे तो जब तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे ये। क्योंकि जब बारिश होती है ना तो तेज़ हवा के साथ जब बारिश होती है और बारिश लगती है तो उसकी वजह से सारी इसकी पपड़ी से छूट गई। और अब तो ना इन पे भी कम आ रहे हैं फूल। और ये देखो इतने सारे कपड़े, ये वाले भी जितने ये टंगे हुए हैं इससे ज़्यादा तो मैंने सुखा करके ना कल वो रख दिए थे। ये मेरे गर्म कपड़े हैं तो मैंने इनको भी निकाल कर, क्योंकि ज़्यादा हैवी है ना ये, तो इसलिए मैंने इनको अब वॉश किया है, क्योंकि अब ये दिसंबर और जनवरी में पहने जाएंगे।
अभी तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अब आगे आगे ना बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो इसलिए इनको ही मैंने वॉश करके रख लिया है। सूख जाएंगे तो इनको रख दूँगी उतार करके। और जी यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि जो कपड़े वगैरह वॉश किए थे ना मैंने, उनको भी अलग अलग करके डालना था। और यहाँ पर मैंने बालकनी में पानी डाल दिया है पौधों में। इनको भी देखने के लिए आ गई थी, क्योंकि जल्दी से ना इस साइड में आया नहीं जाता है। और यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा नीचे को लटकने लगी है। मैं हर साल इनको ना अलग तरीके से ही, नई तरीके से इनकी कटिंग लगाती हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। लेकिन इस साल तो इतना हुआ नहीं है। लेकिन अब इनको भी ना, जब तक ये चल रहे हैं उनके बाद इनको यहाँ से हटा करके दूसरी कटिंग लगाऊंगी। और इसको भी मैंने कटिंग कर दिया था ना, तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि जल्दी से इस साइड में आया नहीं जाता बालकनी में। और पानी वगैरह मैंने इनमें डाल दिया है। और यहाँ पर बस इस वाली बालकनी में रह गया है पानी, इसमें भी डालना है। और ये वाले भी अब पौधे जो हैं इनकी भी कटिंग वगैरह करानी है। सभी की नहीं होनी है, जो दूसरे साइड में है ना उसको कराना है। बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। और अभी ना सुबह के 10:30 बज रहे हैं और धूप भी माशाल्लाह बहुत तेज़ थी। साफ़ सफाई कर रही हूँ घर की, क्योंकि बिल्कुल साफ़ करके ना तब मैं इस पर कवर डालूँगी। और यहाँ पर पर्दे वगैरह लगाने हैं, जो वॉश कर दिए थे ना, तो उनको बस प्रेस करनी है और इन पे पर्दे लगा दूँगी। लेकिन उससे पहले ना मुझे पूरे घर को साफ़ करना है अच्छे से, पूरे को क्लीन करके ना मैं यहाँ पर तब इस पे कवर लगाऊंगी। और अभी इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं इस पे नाप के देख रही थी ना, तो इसके ये वाला ब्रश मैंने ले रखा है क्लीन करने के लिए। जो भी इस पे रुआ होगा और धूल मिट्टी होगी ना, तो वो सब देखो कितनी निकल रही है। आप देख सकते हैं कितनी धूल इसमें हो गई है। और इस वाले ब्रश से अगर मैं इसको झाड़ूंगी ना तो भी इसकी नहीं निकलेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी धूल इसमें ब्रश की वजह से निकल रही है। ऐसे नहीं निकलती है, अगर मैं इसको ऐसे ही झाड़ती ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलती। कितनी ज़्यादा धूल इसके अंदर आ चुकी है। इसको यहीं पर झाड़ देती हूँ, क्योंकि अभी मैं साफ़ करूँगी ना। अभी तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ। जब भी मैं इसको साफ़ करती हूँ ना, तो इसी से ही साफ़ करती हूँ, इससे सारी धूल निकल जाती है, अच्छे से साफ़ हो जाता है। और रुआ भी, जितना भी इसका रुआ होता है ना, वो भी निकल जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा ये। और ये देखें फिर से इसके अंदर कितनी सारी धूल निकली है। ये ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जितना भी इसके ऊपर धूल मिट्टी और रुआ वगैरह था इसका सब क्लीन हो जाएगा। अभी 2-3 बार इसे और करना है। अगर मैं इसको कपड़े से झाड़ती ना तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता और सारे घर के अंदर भी हो जाता। इसलिए मैंने ना इसको इस ब्रश से ही, जब भी मुझे इसको क्लीन करना होता है ना, तो मैं इसी से ही करती हूँ। इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जी ये देखें, अब ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। बिल्कुल ये जितनी भी इस पर रुआ या धूल मिट्टी थी ना, सारी साफ़ हो चुकी है। और ये जो आपको हल्के हल्के कहीं कहीं को निशान लग रहे हैं ना, तो ये तो पहले से ही इस पे लगे हुए हैं, छूटते ही नहीं हैं इस पे से। ये सोफ़ा तो मैंने साफ़ कर दिया है। और बस अब ये डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ कर रही हूँ। इधर से ये भी सारा हटा रखा है, यहाँ से ऊपर से सब जाले वगैरह साफ़ किए। जाले तो लगे हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि दिखता भी नहीं है इतना, वैसे तो साफ़ ही रहता है। और यहाँ से बस ये सारी डाइनिंग टेबल, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैठ के ना कवर वगैरह सी रही थी और बच्चे पढ़ते भी थे, तो इसके पीछे से भी ना जल्दी से साफ़ नहीं होता है। झाड़ू और पोछा लगा तो लेती हूँ, लेकिन पूरी तरीके से ना इसको हटा करके साफ़ नहीं हो पाता है। लेकिन मैं फिर भी इसको खींच करके ना साइड में कर लेती हूँ। बहुत ही हैवी है ये टेबल इसका। और बस यहाँ से जल्दी से क्लीन कर दूँगी इसको, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पर पोछा वगैरह लगाना है। इसको सेट कर दूँगी। अब बेटे का स्कूल का टाइम हो रहा है आने का, पहले मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको करूँगी।
ड्राइंग रूम को तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये तो 2-3 बार हट लिया है पूरा सेट। जो डेली की साफ़ सफाई रहती है बस वही करनी है, लेकिन हटा के इसको नहीं करना है। बस यहीं से इसको हटा दिया था, क्लीन कर रही हूँ। इसको भी हो गया है, बस झाड़ू लगानी है इस साइड में। और इधर से भी मैंने इसको साफ़ कर लिया है, पोछा लगा कर इसको सेट कर दूँगी इस साइड में। और ये देखिए झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दी है, बस अब ना यहाँ पर पोछा लगाकर इसको सेट कर दूँगी। उसके बाद इसको फिर दोबारा से सफाई करनी है, क्योंकि झाड़ू लगाई है ना, सफाई तो मैंने इसकी कर दी थी, लेकिन झाड़ू लगाई है ना तो फिर से इस पर धूल वगैरह सी लगने लगी है मुझे हल्की सी। लेकिन इसको ना मैं पहले पोछा लगाऊंगी, उसके बाद जब इसको सेट कर दूँगी ना उसके बाद ही इसको मैं सफाई करूँगी। अभी तो पूरा घर ऐसे ही पड़ा है इधर उधर को। और सोफ़े को भी इसको बस यहाँ पर पर्दे लगवा दूँगी। और यहाँ पर देखिए शाम के 6 बज रहे हों और अब आकर के मैंने क्लीन किया है किचन को, क्योंकि ना सारा दिन आज साफ़ सफाई में ही चला गया है। पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। पोछा वगैरह भी लगा दिया था, क्योंकि घर के भी दूसरे काम होते हैं। और आज पूरा घर को क्लीन भी किया है, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। सभी जगह से मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। घर अच्छे से साफ़ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है मन भी। और यहाँ से मशीन वगैरह मैंने हटा दी है, क्योंकि मशीन का काम हो चुका था। अब जो भी बाकी का काम रहेगा ना तो वो तो मैं अलग से कर लिया करूँगी, यहाँ पर नहीं रखूँगी मशीन को। कितने सारे कपड़े हैं, ये सारे वॉश कर दिए थे ना मैंने परसों। और कल की थी मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई ना, बस अब प्रेस करनी है। जो बाहर भेजने हैं मुझे प्रेस के लिए कपड़े वो अलग कर लूँगी इनमें से, और जो मुझे घर पे करनी है उनको अलग कर दूँगी। जो गर्म कपड़े हैं उनको अलग करके रखूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। उससे 2 दिन पहले ना मैंने इनको बाद में धोए। इनसे 2 दिन पहले मैंने पर्दे वगैरह और कुछ हाथ से धोकर डाल दिए थे, क्योंकि मशीन में ना अगर मशीन लगा लेते हैं कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ होता रहता है, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए ना मैंने उनको हाथों से ही धो करके डाल दिए थे। ये कालीन नीचे लेकर जाऊंगी, क्योंकि मुझे इसको अब डालना है नीचे। इसको नीचे लेकर के चलती हूँ। बस साफ़ सफाई वगैरह कर दी थी मैंने, तो अब मैंने ना यहाँ पर ये कालीन डाल दी है, क्योंकि ठंड हो रही है ना। अब गर्मियों में तो मैं इसको उठा करके रख देती हूँ। वो बस इसको ना मैं सर्दी में डालती हूँ, और गर्मी में मैं इसको उठा करके रख देती हूँ। और फिर गर्मी भी लगती है, नीचे से फर्श भी ठंडा लगता है ना, तो इसलिए मैं इसको ना उठा करके रख देती हूँ। बस इसको ना मैं सर्दी में ही डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बैठ भी जाते हैं, जैसे प्रेस वगैरह करनी होती है या फिर इस पे बैठ जाते हैं, अपना यहाँ पर सिलाई वगैरह करनी होती है मुझे, तो मैं यहीं पे रख लेती हूँ मशीन को। तो इसलिए ना बस इसको अब डाल दिया मैंने। इसको वॉश कर दिया था, बिल्कुल एकदम देखो साफ़ हो रही है। और घर को ना एकदम मैंने क्लीन कर दिया है सारा घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है। दोनों बच्चे जब होते हैं घर पे तो वो फिर यहीं पे पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उनको लैपटॉप वगैरह भी रखना होता है, उनके डैडी को भी बैठना होता है इनके पास में, तो फिर वो भी यहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन अब सर्दियाँ हैं ना तो बेडरूम में ही स्टडी टेबल लगी हुई है, तो वहाँ पर पढ़ लेते हैं बैठकर। गर्मियों में वो यहाँ पर बैठ जाते हैं खुले खुले में, रूम में नहीं बैठ कर पढ़ते फिर। इसलिए चेयर थोड़ी अलग अलग सी हो रही थी, लेकिन अब मैंने इसको पूरा सेट कर दिया है। यहाँ से भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया था इसको। और इसकी विंडो वगैरह भी मैंने क्लीन कर दी थी, क्योंकि अब ना बस पर्दे वगैरह और डालने हैं इस वाले रूम में। और इस पे सोफ़े पे मुझे चढ़ाना है कवर तो मैंने सील दिया है पूरा। बस थोड़ा सा ये पर्दे जो है ना उन पे प्रेस वगैरह होनी है, तो वो भी मैं प्रेस करने के बाद यहाँ को जब लगा दूँगी ना उसके बाद ही मैं इसको कवर को लगाऊँगी सोफ़े पे। और ड्राइंग रूम को भी मैंने क्लीन कर दिया था। बस वैसे तो इसको हटा करके ना हमने साफ़ कर दिया ही था, अब तो बस मैंने इसको ना ऐसे ही साफ़ किया है। इसको तो डेली साफ़ करते रहते हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और यहाँ पर मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया था। अब मैंने सबसे पहले ना मसाले में
गोभी को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद ही अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, इनको भी अच्छे से पका लूँगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इनको ढक कर के रख दूँगी और साथ में ना बाकी ये काम भी करते होंगी। यहाँ पर मैं स्लो आंच करके इसको ढक कर के रख दूँगी जब तक टमाटर सॉफ्ट होंगे। और जी यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर वगैरह निकाल लिए थे। ये वो कवर नहीं है जो मैंने सिले हैं, ये कवर अलग से जो डालते हैं ना वो हैं। और यहाँ पर ये पर्दे मैंने वॉश करके रखे हुए हैं, अब इन पे प्रेस होनी है। प्रेस हो जाएगी ना तो उसके बाद ही मैं इनको लगवाऊँगी। अभी ये वाले हैं और ये हैं स्टोर रूम के, इनको प्रेस करने के बाद लगवा दूँगी। क्योंकि घर के काम ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही कर लेती हूँ। पूरा घर क्लीन करना होता है ना जिस दिन, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, सारा दिन ही हो जाता है। और यहाँ पर बस सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पकने के लिए रख दूँगी क्योंकि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं इसके। और जी सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, इसको ज़्यादा मैं सूखी सूखी सी नहीं बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डालूँगी। सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, अब मैं बनाऊँगी बस रोटी। और बेटा भी स्कूल से आ चुका है, बस रोटी बना करके ना, धूप निकल रही है, ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो बस ऊपर लेकर जाऊँगी और वहीं पर बस बैठकर खाना खा लेंगे। साथ में मैंने बनाई है लहसुन की चटनी और टमाटर भी डाला है चटनी में, बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी जब मन करता है ना तो बना लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।